हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक्स के 4 टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उसमें 4 टॉपिक्स जो अपने पास रहेंगे मेनली वो क्या क्या रहेंगे। एक तो हम मीन के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा मोड के बारे में, देन मीडियन एंड रेंज। इनके फॉर्मूलाज क्या है, डेफिनेशन क्या है और हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इनके एक एक एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मीन। व्हाट इज ए मीन और उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मीन अपने पास क्या हो जाएगा, मीन इज द एवरेज ऑफ द गिवन नंबर। जो भी अपने पास नंबर दिए हुए होंगे, अगर हम उनका एवरेज लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, मीन बोलेंगे। ठीक है, तो मीन निकालने का अपने पास फॉर्मूला क्या रहेगा, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस को अपन डाटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन को अपन डाटा भी बोल सकते हैं, यानी कि जो भी अपने को नंबर्स दे रखे हैं उन सब का अपन क्या कर देंगे, सम कर देंगे। और सम करने के बाद क्या करेंगे, जितने भी अपने पास ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, जितने भी अपने पास ऑब्जर्वेशन है उनसे अपन क्या करवा देंगे, उनको डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो मीन निकालने का अपने पास फॉर्मूला क्या बन रहा है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं उनका सम करके उनमें हम किसका डिवाइड करेंगे, जितने भी ऑब्जर्वेशन अपने को दे रखे हैं। जैसे फाइंड द मीन, अगर अपने को मीन फाइंड आउट करना है तो ये कुछ अपने पास ऑब्जर्वेशन गिवन है। ठीक है, ये अपने पास कुछ ऑब्जर्वेशन गिवन है, जैसे 5 7 9 11 3 6 5 2। अब ये ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं और इनको डाटा भी अपन बोल सकते हैं। तो अगर इन ऑब्जर्वेशंस का अपने को मीन निकालना है, क्या निकालना है, मीन, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम करेंगे। जो भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम करेंगे, तो क्या लिख देंगे, 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2। अब इन सभी का सम करेंगे एंड सम करने के बाद हम इनको किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि अपने पास ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं। तो अगर अपन इनको काउंट करें तो ये अपने पास कितना हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना ऑब्जर्वेशन है, 8 है, तो हम क्या करवाएंगे, इसको 8 से डिवाइड करवा लेंगे। अब अगर इनको ऐड करें तो 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21, 21 और 11 कितना हो जाएगा, 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा, 35, 35 और 6 कितना हो जाएगा, 41, 41 और 5 कितना हो जाएगा, 46, 46 और 2 कितना हो जाएगा, 48। तो अपने पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ गया, 48 और अपॉन में कितना है, 8। तो 48 को अगर अपन 8 से डिवाइड करवाएंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 6। तो अपने पास जितना भी ये ऑब्जर्वेशंस दे रखा था, अगर उसकी मीन की बात करें ना, अगर इन ऑब्जर्वेशंस के मीन की बात करें तो अपने पास रिजल्ट कितना आ रहा है, 6। इन सभी ऑब्जर्वेशंस का मीन कितना आ रहा है, 6। तो ये हमने मीन फाइंड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मॉड। ठीक है, किसी भी किन्हीं ऑब्जर्वेशंस का अपन मॉड कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मोड की स्लाइड पे चलते हैं। तो सबसे पहले मोड की अगर अपन डेफिनेशन देके या अगर हम इसको जैसे भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो मोड की डेफिनेशन अपने पास क्या हो जाएगी, मोड की डेफिनेशन है, द मोड इज द मोस्ट कॉमन नंबर दैट appears in your set और ग्रुप ऑफ द डाटा। यानी कि जो भी अपने को डाटा दे रखा है उसके अंदर मोस्ट कॉमन मतलब जो सबसे ज्यादा आ रहा है ना, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, एपियर हो रहा है, अपने को दिख रहा है, ऐसा नंबर जो भी डाटाज में दिया हुआ है और जो सबसे ज्यादा टाइम अपने को एपियर यानी दिख रहा है, वह उन सभी ऑब्जर्वेशंस का क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। अगर इसकी सेकंड डेफिनेशन देखें तो वह भी एग्जैक्ट सेम है, मोड इज द वैल्यू विच अकर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। यानी कि मोड क्या होगा, एक ऐसी वैल्यू होगी, अकर यानी घटित हो रही होगी ना, मतलब बार बार अपने पास मैक्सिमम टाइम मतलब बार बार अपने को देखने को मिल रही होगी, ज्यादा टाइम देखने को मिल रही होगी इन द गिवन डाटा ऑफ सेट। जो भी अपने को डाटा का सेट दे रखा है, डाटा का ग्रुप दे रखा है, अगर उसमें से ऐसा कोई नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है
वह उस डाटा का क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो मोड के लिए अपन एक टेबल बना सकते हैं। जैसे अपने को नंबर दे रखे तो अपन यहाँ पे एक तरफ लिख देते नंबर, ठीक है, और एक बार ये जो रिपीट हो रहा है ना उसको अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, उस नंबर की फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले जैसे इसमें से कोई छोटा नंबर है, कितना है 1, तो अपन ने लिख दिया 1, देन 2 तो अपन ने 2 लिख दिया, फिर 3 3 4 4 5 5, इधर वापस अपन नंबर ले लेते एंड फ्रीक्वेंसी ले लेते, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर अपन नंबर की बात करें, 5 के बाद अपने पास कौन सा नंबर है, 6, 6 के बाद अपने पास कौन सा नंबर है, 7, 7 के बाद है 8, और 8 के बाद अपने पास है 9। तो ये कुछ नंबर अपने को दे रखे। अगर इन नंबर की अपन फ्रीक्वेंसी की बात करें ना, फ्रीक्वेंसी की, यानी कि 1 इनमें कितनी बार आ रहा है, 2 इनमें कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे 1 अगर 2 बार आ रहा है तो 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो अपन चेक कर सकते हैं, इनमें 1 आ रहा है एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, मतलब 2 टाइम्स 1 आ रहा है, तो 1 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2। 1 की फ्रीक्वेंसी अपन कितनी लिख देंगे, 2। देन अगर अपन बात करें नंबर 2 की, तो नंबर 2 इसमें कहाँ आ रहा है, नंबर 2 अपने पास 1 टाइम्स आ रहा है, तो नंबर 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1। देन अपन बात करें 3 की, तो 3 इसमें अपने पास आ रहा है 1, ओनली 1 टाइम्स, ठीक है। 3 भी अपने पास कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम्स, तो अपन ने 3 की भी फ्रीक्वेंसी लिख दी 1। फिर 4 की बात करें तो 4 कितनी बार आ रहा है, 1, ओनली 4 भी कितनी बार आ रहा है, 1, तो 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1। फिर अगर अपन 5 की बात करें तो 5 काउंट करें, 1 2 एंड 3, तो 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3। फिर अगर अपन 6 की बात करें कि 6 इसमें कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 1 2 6 इसमें कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें 7 की, ठीक है ना, तो 7 को अगर अपन काउंट करते हैं तो 7 अपने को दे रखा 1 टाइम्स, ओनली 7 अपने को दे रखा है 1 टाइम्स, तो 7 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 1। देन अगर अपन 8 की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 8 अपने पास 1 टाइम, ओनली 1 टाइम। फाइनली अपने पास एक नंबर बचता है 9। अगर 9 की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 1 2 3 एंड 4, तो 9 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 4। तो अब ऐसा नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वह अपने पास इस डाटा का क्या हो जाएगा, मोड। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि ऐसा कौन नंबर है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो नंबर 9 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, तो 9 अपने पास इस डाटा का क्या हो जाएगा, एक मोड हो जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 9। क्लियर हो गया ना, यानी कि अपने को जो डाटा दे रखा है अगर उसमें से उस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ अपने को क्लियर दिख रहा है कि जो 9 है वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो अपने पास इस ग्रुप की जो मोड है वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मीडियन। मीडियन थोड़ा सा अच्छा है और मीडियन में थोड़ा सा अपन एक हायर लेवल की अप्रोच करेंगे, ठीक है। इन दोनों में तो बहुत ज्यादा इजी था, देन अपन देखते हैं मीडियन, ठीक है। तो मीडियन को अपन कैसे करते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। तो मीडियन क्या हो जाएगा अपने पास, अगर अपन मीडियन की डेफिनेशन की बात करें सबसे पहले, तो मीडियन की डेफिनेशन अपने को गिवन है कि द मीडियन इज द मिडल टर्म। मीडियन हमेशा क्या होगी, एक मिडल टर्म होगी इन द शॉर्ट लिस्ट ऑफ द नंबर, यानी कि अपने को जो नंबर दे रखे होंगे ना सबसे पहले उसको अपन शॉर्ट लिस्ट करेंगे। शॉर्ट लिस्ट का मतलब या तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो उससे अपन शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद जैसे कि देखो इन्होंने रूल्स बता रखे अपन ने यहाँ पे, टू फाइंड द मीडियन, मीडियन को कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए अपन को यहाँ पे छोटे छोटे से 2-3 रूल हैं, वो देखने के बाद अपन क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी अपन मीडियन निकालेंगे सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, अरेंज द डाटा, जो भी डाटा दे रखे हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं उनको अरेंज करेंगे पॉइंट्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। कैसे करेंगे भाई, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। जो भी अपने को डाटा दे रखे हैं हमेशा हम उनको अरेंज करेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, इफ द नंबर ऑफ द डाटा पॉइंट इज ओड, देखो हम उसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे मतलब अरेंज कर देंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और फिर अपने को जो भी डाटा है उनको काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद अपन ये चेक करेंगे कि क्या जो नंबर ऑफ डाटा है ना क्या वो ओड है, क्या वो ओड है। अगर ओड है तो फिर अपना को क्या करना है, द मीडियन
इज द मिडल डाटा इन द लिस्ट। जो भी नंबरों की लिस्ट होगी ना, उसमें जो मिडल डाटा होगा, जो सबसे बीच का डाटा होगा, वो अपने पास क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब अपने को डाटा क्या दे रखा होगा, ओड दे रखा होगा। ठीक है, अपन सबसे पहले तो स्मॉल टू लार्जेस्ट अरेंज करेंगे, फिर पता करेंगे नंबर ऑफ डाटा कितना है। मान लो कि ओड है, तो अपने को जस्ट क्या करना है, मीडियन निकालने के लिए क्या करना है, मिडल डाटा क्या उठा लेना है, मिडल डाटा। तो मिडल डाटा क्या हो जाएगा, अपने पास एक मीडियन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, इफ द नंबर ऑफ द डाटा पॉइंट्स इज इवन। अपन ने नंबर को अरेंज कर लिया, अरेंज करने के बाद अगर डाटा अपने पास इवन आ गया, ठीक है, क्या आ गया, इवन, तब मीडियन कैसे निकालेंगे, तब मीडियन क्या होगा, मीडियन इज एवरेज ऑफ टू मिडल डाटा पॉइंट इन द लिस्ट। तब अपन कैसे करेंगे, जो भी लिस्ट है यानी जो भी डाटा है उसके जस्ट बीच के दो नंबर, जस्ट बीच के दो नंबर लेके उनका हम क्या कर देंगे, एवरेज। तो अपने पास क्या आ जाएगा, मीडियन। ये कब करेंगे, जब डाटा अपने पास क्या हो, इवन। ठीक है, और अगर ये तो एक सिंपल सी बात हो गई, हम इनको फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं ना, हम मीडियन को फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर अपने को मीडियन निकालना, तो मीडियन का एक फॉर्मूला अपन ने लिख रखा, मीडियन इक्वल्स टू n+1 अपॉन 2 टर्म। यानी कि अपने पास अगर मीडियन निकालना है तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब n इक्वल्स टू अपने पास क्या होगा, ओड नंबर होगा। क्या होगा, ओड नंबर। अगर ओड नंबर होगा तब अपन ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अभी जस्ट अपन क्वेश्चन के अंदर भी देखेंगे। ठीक है, देन सेकंड फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब n इक्वल्स टू अपने पास क्या होगा, इवन नंबर। क्या होगा, इवन नंबर। और ये फॉर्मूला क्या होगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा अपने पास, ठीक है, और उसके अपॉन में क्या रहेगा, 2 रहेगा, अंदर क्या रहेगा, n/2th टर्म एंड n+1th टर्म। ठीक है, अब देखो उसको अपन अप्लाई कैसे करेंगे। मान लो कि अगर ये आपको समझ में नहीं भी आया, तो जैसे अपन क्वेश्चन पुटअप करेंगे ना, वहां आपको डेफिनेटली ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिर उसको एक बार आप वापस से देख सकते हैं, तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो इनके क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन एक दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो अपने को लिखा है फाइंड द मीडियन। क्या करना, मीडियन फाइंड आउट करना, और डाटा दे रखा है। तो अपने को सबसे पहले मीडियन फाइंड आउट करना है। तो पहली कंडीशन क्या होती है मीडियन फाइंड आउट करने की, जो भी नंबर्स दे रखे हैं उनको अरेंज करना होता है। कैसे अरेंज करना होता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 2, तो अपन अरेंज कर लेंगे 2। देन कौन सा नंबर है, 3, तो लिख देंगे 3। देन 4, 5 के बाद हो जाएगा 6, 8 एंड 9। तो हमने इन सभी नंबर्स को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद अगर इनको अपन काउंट करें, तो काउंट करने पर अपन देखते हैं कि ये कितने इवन है या ऑड है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो n इक्वल्स टू क्या मिला है अपने को, 7। और 7 अपने 7 क्या होता है अपने को पता है, ओड नंबर। क्या होता है, ओड नंबर। तो अकॉर्डिंग टू मीडियन के रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अगर अपने पास जो डाटा है अगर ओड मिल जाता है, तो इनमें जो भी मिड में टर्म दे रखी, जैसे मिड में क्या है, इधर भी अपने पास 3 नंबर है और इधर भी अपने पास 3 नंबर है। तो बीच वाला जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म क्या दे रखी है, 5। तो अपने पास मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा 5। मीडियन क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात है, जब भी अपने को डाटा दे रखे हैं, पहला काम अपन उनको अरेंज करेंगे, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अरेंज करने के बाद अपने को काउंट करना है कि नंबर ऑफ डाटा कितना है। अगर ओड है तो जस्ट अपने को क्या देखना है, मिडल टर्म। क्या देखना होता है, मिडल टर्म। ठीक है, मिडल टर्म से अपने को क्या मिल जाएगा, मीडियन मिल जाएगा। अब सेकंड जो क्वेश्चन दे रखा है, अगर सेकंड क्वेश्चन की अपन बात करें, इसमें भी अपने को मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालना तो पहला काम क्या होगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर को अपने को अरेंज करना है। तो अगर इसको अरेंज करें तो सबसे पहले अपने पास स्मॉलेस्ट नंबर 2 है, तो अपन राइट कर लेंगे 2। देन स्मॉलेस्ट नंबर 3 है, तो अपन राइट कर देंगे 3। 3 के बाद 4, तो अपन राइट कर लेंगे 4। 4 के बाद अपने पास नंबर है 5।
5 के बाद अपने पास नंबर है 6 और 6 अपने पास 2 टाइम्स है तो अपन इसको 2 टाइम्स लिख देंगे। देन 6 के बाद 7 तो आ जाएगा 7, 7 के बाद अपने पास है 8 और 8 भी अपने पास 2 टाइम है तो 8 को भी हमने 2 टाइम लिख दिया। देन फाइनली अपने पास 9। अब हम क्या करेंगे, इनको अरेंज कर दिए। अरेंज करने के बाद हम नंबर ऑफ डाटा पता करेंगे कि नंबर ऑफ डाटा कितना है। तो अगर इनको अपन काउंट करें तो काउंट करने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 अपने पास नंबर ऑफ डाटा कितना है 10 एंड 10 क्या होता है इवन। 10 क्या होता है इवन। तो जब भी नंबर ऑफ डाटा इवन हो तो अपने को बीच की 2 टर्म लेनी, ठीक है, 2 मिडिल टर्म लेनी है बीच वाली। तो इधर अपने पास 4 नंबर, इधर भी अपने पास 4 नंबर। तो जस्ट बीच में कौन से 2 नंबर है 6,6। तो जस्ट बीच के 2 नंबर लेंगे, उनको उनका क्या निकालना अपने को एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते हैं 6 + 6। अब 2 नंबर है तो इन दोनों को 2 नंबर से अपन इसको डिवाइड कर लेंगे। 6 एंड 6 2 नंबर है ना तो उसको 2 नंबर से डिवाइड करवा देंगे। तो 6 + 6 कितना हो जाएगा 12 और 12 को 2 से डिवाइड करवाएंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 6। तो 6 अपने पास क्या हो जाएगा मीडियन। क्या हो जाएगा मीडियन, ठीक है। इसको अपन फॉर्मूले से भी निकालेंगे तब भी अपना सेम रिजल्ट आएगा। तो अपने को फॉर्मूला लर्न कर लेना है। बाकी जब भी ओड हो तो अपने को क्या देखना है मिडिल टर्म, ठीक है। और जब भी इवन हो तो जस्ट बीच की 2 टर्म लेके अपन 2 से डिवाइड करवाएंगे तो क्या आ जाएगा मीडियन आ जाएगा, ठीक है। फाइनली एक लास्ट टॉपिक बचता है अपना रेंज वाला, ठीक है। तो रेंज की डेफिनेशन एंड फॉर्मूला एंड देन अपन उसके क्वेश्चन देख लेते, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा अपने पास, देखो सबसे पहले अगर अपन रेंज की डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल सी डेफिनेशन है द डिफरेंस बिटवीन द लोवेस्ट या मिनिमम एंड हाईएस्ट एंड मैक्सिमम वैल्यूज। यानी कि अपने को जो भी डाटा दे रखे, जो भी ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, अगर हम उनके बीच में, किनके बीच में, जो भी लोवेस्ट यानी सबसे छोटा नंबर दे रखा है और जो भी हाईएस्ट नंबर जो सबसे बड़ा नंबर दे रखा है, ठीक है, अगर उनके बीच का डिफरेंस यानी अंतर देखिए, जो भी अंतर होगा वो अपने पास क्या होगा उस डाटास का, उस ऑब्जर्वेशंस की रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगर अपने को रेंज निकालना तो रेंज का फॉर्मूला भी लिख रखा है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम का मतलब हाईएस्ट भी कर सकते हैं अपन, ठीक है, हाईएस्ट भी कर सकते हैं, और मिनिमम का मतलब अपन लोवेस्ट भी, एक ही बात, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू में से अगर अपन मिनिमम वैल्यू निकाल देंगे तो अपने पास रेंज आ जाएगी, ठीक है। तो अब मान लो कि फाइंड द मीडियन, यहाँ मीडियन नहीं होके अपने पास क्या होना चाहिए रेंज। क्या होना चाहिए रेंज, ठीक है। अगर अपने को रेंज निकालना है तो अपन क्या चेक करेंगे सबसे लोवेस्ट वैल्यू। तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू इसमें कितनी है 2 है, ठीक है, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसमें कितनी है 9। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है तो 9 एंड 2 के बीच का डिफरेंस कितना है 7। तो 7 अपने पास क्या हो जाएगी गिवन डाटा की रेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी रेंज हो जाएगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी अपने को क्या करना है रेंज निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है रेंज। तो रेंज क्या हो जाएगी अपने को देखना स्मॉलेस्ट नंबर एंड मैक्सिमम नंबर। तो मैक्सिमम नंबर की बात करें कितना है 11, और अगर स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो कितना है 3। दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है तो 11 - 3 कितना हो जाएगा 8, और 8 इसका क्या हो जाएगा रेंज। तो रेंज बहुत ही सिंपल था कि अगर हम मैक्सिमम नंबर में से मिनिमम नंबर को माइनस करते हैं तो क्या मिलता है अपने को रेंज, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।